back with another Chai Talk video. Welcome back to my channel. I have a great news that I want to share with you all guys that हम finally इतनी हार्डशिप्स के बाद इतना रोने धोने के बाद, बिकॉज सम डेज आर लाइक दैट ओनली, जब आपका मन करता है काम करने का लेकिन फिर भी आप ड्यू टू XYZ रीजंस काम नहीं कर पाते हो. एंड सम डेज ऐसे भी होते हैं जब आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, अपने आप को पुश करते हो, एंड समटाइम्स मैं रो भी देती हूँ. सो इन शॉर्ट, इतने सारे हार्डशिप्स के बाद फाइनली वी आर 500+ P फैमिली. आई एम सो हैप्पी टुडे. तहे दिल से आप लोगों का थैंक यू करना चाहूँगी. इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये एक छोटा सा और क्यूट सा जो फ्लावर मुझे पसंद है लाई हूँ. दिस फ्लावर इज़ फॉर ईच वन ऑफ यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, एवरीथिंग. थैंक यू सो मच गाइस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. और ये प्यारा सा तोहफा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए. कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और हम ऐसे ही एक दूसरे से बातचीत करते रहे हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड अपनी एक खुद की भी कम्युनिटी क्रिएट कर सकें. तो ये फ्लावर मैंने यहाँ लगा लिया है छोटू सा. इट्स लुक गुड एंड क्यूट. आइए चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं. जो आज हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू री इन्वेंट योर सेल्स इन योर लाइव्स, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है करना, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो, बट विद अ कप ऑफ टी. हम सबके लाइफ में ऐसे फेजेस ज़रूर आते हैं जहाँ पे हम लोग स्टक फील करते हैं. मेरी लाइफ में भी ऐसे फेजेस बहुत आए हैं. आई एम श्योर आपकी भी लाइफ में ऐसे फेजेस आए होंगे. अब इस फेज़ में हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं. पहला ये कि या तो हम अपने उस कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ ऐसा ट्राई करें जो या तो हम स्टार्टिंग से ही करना चाहते थे लेकिन हमारे पास वो गट्स नहीं आ रहे थे, या हमारे पास वो हिम्मत नहीं आ रही थी. तो या तो हम अपने कंफर्ट जोन में निकल कर वो चीज़ करें जो हम करना चाहते थे हमेशा से, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास हमेशा ये होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से ना निकलें, अपने कंफर्ट जोन में ही रहें, रिग्रेट करते रहें फॉर एवर इन आवर लाइव्स, एंड अपने आप से हेट करते रहें कि हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं. ये दोनों ऑप्शंस ही हम पर डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा ऑप्शन इसमें से चूज़ करते हैं. अब ये स्टक वाली फीलिंग हमें किसी भी केस में आ सकती है, बी इट अ रिलेशनशिप, या फिर मूविंग आउट टू अ न्यू हाउस और अ न्यू कंट्री, या लूजिंग योर लव्ड वंस, और इवन लिविंग योर जॉब. ये किसी भी केस में हमें स्टक रहने वाली फीलिंग आ सकती है. और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने कुछ बेसिक एंड जनरल ऑप्शंस आपके साथ शेयर किए हैं. अब फर्दर वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको कहना चाहूँगी. पहली ये कि इग्नोर द बैकग्राउंड, बिकॉज यहाँ पीछे कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, सो वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी टू control the voices in the background, but you guys please ignore that voice or voices. एंड सेकेंड बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोगों को शायद लगता होगा कि हाँ, इट इज़ वेरी ईजी टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स. कैमरा ऑन किया और बस बोलना शुरू कर दिया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इट इज़ नॉट गाइज. एक चीज़ होती है कि हम अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ या थेरेपिस्ट के साथ इन अ प्राइवेट प्लेस. ओके, वी कैन डू दैट. बट एक चीज़ होती है कि आप कैमरा ऑन करके अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हो. एंड मैं आपके लिए स्ट्रेंजर हूँ, आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हो. हम धीरे धीरे बी फैमिली बन रहे हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश कर रहे हैं. बट इनिशियली तो हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर ही हैं ना. तो
कैमरा ऑन करके किसी स्ट्रेंजर से बात करना और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग भी होते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं हर अपने हार्ट ब्रेक से हील हो चुकी हूँ, नहीं, बहुत सारे ऐसे हार्ट ब्रेक्स हैं मेरे भी जिनसे मैं हील नहीं हुई हूँ, एंड आई एम ट्राइंग। और ओवर ऐसा भी होता है कभी कभी कि मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल अपना शेयर कर रही होती हूँ एंड आई स्टार्टेड क्राइंग और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाती हैं, बट ऑब्वियसली I don't want to capture it on the camera and upload it in the video and stuff like that, because I don't want कि आप भी मुझे देखकर रोने लग जाओ, because sometimes ऐसा होता है कि कोई आपके सामने रो रहा हो तो आपको भी ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है, एंड आई डोंट वांट दैट एंड आई कट दैट पार्ट, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई रोए, चाहे वो मेरी एक्सपीरियंस की वजह से मुझे समटाइम्स फील हो जाता है हर्ट या कुछ भी कह लो आप। तो मैं ये एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि इट इज़ नॉट ईजी इफ़ यू गाइज थिंक कि इट इज़ ईजी टू टॉक ऑन द कैमरा, इट इज़ नॉट, ट्रस्ट मी ऑन दैट पॉइंट। आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर। तो चलिए अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर आज के। तो अगर जब भी आपको ऐसा फील हो कि दिस इज़ द हाई टाइम टू री इन्वेंट योर सेल्फ, तो मेक श्योर कि आपके पास ये 3 चीज़ें ज़रूरी हों। तो जो पहली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पास होनी, अगर आप सोच रहे हो अपने आप को री इन्वेंट करने का, वो है सपोर्ट। मैं अपनी पहली भी बहुत सारी वीडियोस में ये बात बोल चुकी हूँ कि मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स ज़रूर बनाओ, चाहे वो 1-2 ही हों, लेकिन ज़रूर बनाओ अपने हेल्दी रिलेशनशिप्स, बिकॉज हमारे जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं बहुत से ऐसे बैड डिसीजंस ना लेने पे, बहुत सी गाइडेंस देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं हार्डशिप्स में। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाओ, वो आपको करेक्ट करेंगे जहाँ पर भी आप गलत जा रहे होगे, आपको आपकी लाइफ में उठाएंगे एंड विल बी देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट। अब मैं बात करती हूँ अपने सेकेंड चीज़ की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है होनी आपके पास जब आप री इन्वेंट करने के रास्ते पर चलोगे अपने आप को, वो है सेल्फ केयर। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम द स्क्रैच अगेन, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। एंड बहुत बार ऐसा टाइम भी आएगा जब आप अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करोगे, इसीलिए सेल्फ केयर यहाँ पे होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है to provide a healthy and better environment to your body, to your mind। अब सेल्फ केयर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इन शॉर्ट आपको सेल्फ केयर में वो चीज़ें करनी है जो आपको अपने ट्रू सेल्फ के साथ जोड़ कर रखें। अब आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ जुड़े ऐसे भी रह सकते हो कि आप कोई हॉबी परस्यू कर लो, या आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ, या कोई एक्टिविटी करो, योगा, मेडिटेशन, स्विमिंग, जो भी आपको पसंद है आप कुछ भी कर सकते हो सेल्फ केयर के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थिंग जो आपके पास होनी चाहिए टू री इन्वेंट योर सेल्फ, विच इज़ होप, फेथ, बिलीव एंड ट्रस्ट। Now I'll be very honest with you guys कि hardships and hard time हमेशा आपकी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे आता ही रहेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हो और कैसे आप कम बैक करते हो फिर से कुछ टाइम लेने के बाद, क्योंकि हर किसी का ग्रीव करने का अपना अपना वे होता है। बट मेक श्योर कि आप ग्रीव को ही अपनी लाइफ मत बनाएं। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट फेज, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ एंड गेट दोज बेटर एंड एडवेंचरस थिंग्स इन योर लाइफ। अब चलिए वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम कुछ ऐसे 5 वेज की बात करते हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू री इन्वेंट योर सेल्फ। गाइज, जो पहला वे है वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स। अब हर टाइम ऐसा ही होता है हमारे साथ कि जब भी हमारे अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं होती है, या जो हम चाह रहे होते हैं, या जैसा हमने प्लान किया होता है हमें नहीं मिलता है,
तो हम सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस रखते हैं, हम सिर्फ हर टाइम उसी चीज़ को लेके रोते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ जो मैंने सोचा था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट आई विल सजेस्ट कि आपको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स काउंट करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बोला कि हार्डशिप्स एंड हार्ड टाइम्स लाइफ में आते ही रहेंगे, तो अगर हर टाइम हम अपने हार्डशिप्स और हार्ड टाइम्स को लेकर ही बैठकर रोते रहेंगे तो हम अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर ही नहीं पाएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहते हैं या हम उन चीज़ों को काउंट करना चाहते हैं जो हमें नहीं मिली या हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस एंड ये वे फॉर श्योर आपको हेल्प करेगा अपने आप को री इन्वेंट करने का, बहुत पर्सनली एंड प्रोफेशनली। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड वे जो है ट्राई न्यू थिंग्स। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट अगर आप अपने आप को री इन्वेंट करने के पाथ पर हो तो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस या ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो आपको ट्राई करनी होंगी या आपके लिए नहीं होंगी और आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट करोगे उन चीज़ों को ट्राई करने के लिए। बट आई सजेस्ट कि अपना वो डर निकाल कर, वो इनसिक्योरिटीज़ निकाल कर या अनसर्टेनिटी का एक बहुत फियर होता है हमें, वो सब निकाल कर गो फॉर इट। बिकॉज आई बिलीव कि आपको नहीं पता होता कि कब कहाँ कैसे आप अपनी चीज़ों के लिए कुछ सॉल्यूशन या कुछ वेज निकाल रहे हो और वो सॉल्यूशन और वो कुछ वेज आपको कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही जाकर मिले। तो मेक श्योर कि आप वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर और ट्राई करो टू री इन्वेंट योर सेल्फ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड वे जो है ट्राई टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस। अब इस चीज़ पे या इस वे पर मैं बहुत ज़्यादा बात कर सकती हूँ और मैं करना भी चाहूँगी कभी किसी और वीडियो में, बट अभी मैं शॉर्ट में आपके साथ इस वे पर बात करूँगी कि हम अपने इमोशंस अगर एनालाइज करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें या मुश्किलें या डिफ़िकल्टीज़ या डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हमारे, जो कि हम नहीं करते हैं और इसी वजह से वो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती रहती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप अपने इमोशंस को लेकर अवेयर होगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने एक्शंस को लेकर भी अवेयर हो जाओगे, चाहे फिर उसके लिए आपको दिन में 10 मिनट आपके साथ बैठना पड़े, जो कि ऑब्वियसली बैठना चाहिए, नो मैटर व्हाट, नो मैटर हाउ बिजी आर यू, इट डजेंट मैटर। आपको अपने आप से क्वेश्चनिंग्स करनी चाहिए दैट हाउ आर यू फीलिंग टुडे। और अगर आप कुछ ऐसा फील भी कर रहे हो, कुछ भी इमोशन आपके अंदर जा रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछो दैट व्हाई आर यू फीलिंग लाइक दैट वे। या फिर अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, एंगर फील कर रहे हो, तो सॉल्यूशन ढूंढो या फिर आंसर ढूंढो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप अपनी फीलिंग्स को लेकर अवेयर हो सकते हो, अपने एक्शंस को लेकर अवेयर हो सकते हो, और अगर आप रीइन्वेंट करने के पाथ पर जा रहे हो तो उसमें तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। अब जो फोर्थ हमारा वे है वो है बी पेशेंट एंड टेक इट स्लो। आई नो पेशेंस एंड ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ आज तक कभी भी अलोंग नहीं हुए हैं एंड आई डोंट नो कब अलोंग होंगे, पर इन ऑर्डर टू री इन्वेंट योर सेल्फ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने अंदर पेशेंस रखें और हम पेशेंस प्रैक्टिस करें लाइफ में एंड चीज़ों को स्लो लेकर जाएं। एंड वी नीड टू रियलाइज दिस थिंग ऑल्सो कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में फॉर सम टाइम अगर स्टक हैं तो इट इज़ फॉर गुड, हमारे खुद के गुड के लिए ही है वो चीज़ कि हम कुछ चीज़ों में कुछ देर के लिए स्टक हैं, बिकॉज हम बाद में डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन करेंगे ज़रूर, एंड फॉर दैट वी नीड टू बी पेशेंट एंड हमें चीज़ें स्लो रख कर ही चलना पड़ेगा। अब जो हमारा लास्ट वे है वो है एक्सेप्ट योर फेलियर, लर्न एंड मूव ऑन।
आई बिलीव कि ज़िंदगी में फेल होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने से ज़्यादा। और अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में राइट नाउ, दैट मीन्स यू आर डूइंग जस्ट फाइन। बिकॉज जो चीज़ें या जो वेज या जो नए मेथड्स हमें फेलियर सिखाते हैं हमारे, वो हमारी सक्सेस हमें नहीं सिखा सकती। जब हम बहुत सारी चीज़ों को लेके फेल हो जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि गिव अप कर देते हैं एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। बट कुछ लोग होते हैं कि बैठ के एनालाइज करते हैं कि क्यों कुछ चीज़ वर्क करी एंड क्यों कुछ चीज़ वर्क नहीं करी, और जो चीज़ वर्क नहीं करी उसे कैसे डिफरेंटली वर्क करवाया जा सकता है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग टू डू एंड द ब्रेवेस्ट थिंग टू डू। हर कोई नहीं कर सकता है। और अब आप ऐसे पाथ पर हो जहाँ पे आप रीइन्वेंट करना जा रहे हो अपने आप को, या फ्रॉम द स्क्रैच कुछ शुरू करना जा रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पिछले फेलियर्स को या आने वाले फेलियर्स को एक्सेप्ट करो एंड लर्न करो उनसे वो चीज़ें जो वर्कआउट नहीं हो पाई हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प मिलेगी तो ज़रूर अपने डियर वंस के साथ भी शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन अनदर चैट टॉक वीडियो सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे सेन एंड स्टे हैप्पी। बाय।